सरकार ने गरीब तबके के बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए 134A योजना बंद करके नई चिराग योजना लागू की, जिसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि 7 जुलाई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शालू मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। हाल ही में 134A की परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसकी जगह एक नई योजना आई है सरकार ने, चिराग योजना। आइए इसी बारे में उनसे जानते हैं। हाँ जी सर, आप हमें बताइए, पीछे 134A की योजना सरकार ने दी थी, हरियाणा सरकार ने, लेकिन अब चिराग योजना उन्होंने कर दिया। अभी भी जो विद्यार्थी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, इस योजना के बारे में नहीं जानते, तो इस योजना में क्या है? ये दरअसल जो प्राइवेट स्कूल्स थे, उससे सरकार ने अपनी सहमति जताने के लिए कहा था कि जो विद्यालय, जो गरीब बच्चे हैं हमारे और सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को वो अपने विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इस प्रकार से जिला करनाल के 27 विद्यालयों ने अपनी सहमति जताई थी और उन 27 विद्यालयों में इस चिराग स्कीम के तहत दाखिले की प्रक्रिया जो है वो जारी है और दूसरी से लेकर के 12वीं कक्षा तक इन विद्यालयों में दाखिले होंगे। इसमें एक विशेषता है कि जो उसी खंड का विद्यार्थी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है केवल वही इसके लिए एलिजिबल है। जो पहले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। जिन पेरेंट्स की जो इनकम है, सैलरी है, वो 1,80,000 रुपये से सालाना से कम है, केवल वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसकी जो प्रथम लिस्ट है वो 11 तारीख को लग जाएगी। 1 से लेकर के 7 तारीख तक बच्चों ने अप्लाई करना था और इसकी 11 तारीख को लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद भी कोई वैकेंसी रहती है तो वो सेकंड लिस्ट में ड्रा निकाला जाएगा और बच्चों का दाखिला करा दिया जाएगा। सर, ये तो रही चिराग योजना। हाल ही में सरकार ने एक योजना और लागू की है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेक्शन बना दिए गए, लेकिन इंग्लिश मीडियम में फीस का जो लेवल है ना, हाई है, जो गरीब तबके के लोग नहीं दे सकते। कई बच्चों से, मेरे स्टूडेंट से बात भी हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? सरकार ने इसके लिए एक अमेंडमेंट कर दी थी, शायद आप लोगों को संज्ञान में नहीं होगा, कि जो बच्चे गरीब हैं वही पैमाना है इनकम का, तो उन बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस, जो मंथली फ़ीस है वो नहीं लगेगी सरकारी विद्यालयों में, जो मॉडल संस्कृति। क्योंकि सर बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे कि जो आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीब तबके के लोग अधिक पढ़ते हैं, बाकी जो अच्छे फैमिली से होते हैं वो नहीं जाते, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो मेरी कुछ बच्चों से बात भी हुई, उन्होंने ये कहा कि मैम फ़ीस बहुत हाई है तो हम नहीं दे सकते। हाल ही में कुछ लड़कियाँ थी जिनके फादर नहीं है। इस तरह से इन बच्चों के लिए कुछ विशेष है, सरकार ने कोई योजना जैसे बनाई हो इसके लिए? वो बच्चे उन्हीं स्कूलों में जो उनके नज़दीकी विद्यालय हैं उनमें संपर्क करें और उन बच्चों से सरकारी स्कूल में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। थैंक यू सर। और भी कुछ आप संदेश देना चाहते हो माँ बाप को, किस तरह से? बस यही है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करें, माता पिता अवेयर रहें, माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें। आज के समय में उनको बच्चों को पास में बिठा करके पढ़ाएं और बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें, खेलने कूदने में भी ध्यान रखें, तभी बच्चों का सुधार हो पाएगा। और माता पिता की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अध्यापक के पास तो 6 ही घंटे रहता है बच्चा, बाकी सारा दिन बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है। तो पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमारा और अध्यापकों का सहयोग करें। सरकारी स्कूलों का अच्छा स्तर बढ़ रहा है, स्कूल बने हैं? बिल्कुल बढ़ रहा है। 8 हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो मॉडल संस्कृति डिक्लेयर किए हैं सरकार ने, और 66 हमारे प्राइमरी स्कूल है जो मॉडल संस्कृति के नाम से चल रहे हैं। और सरकार ने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है, स्मार्ट क्लासरूम के लिए बोर्ड्स भी दिए हैं और उन पर पढ़ाई भी चल रही है और अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका परिणाम अगले 1-2 साल तक हमारे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जब बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव होगी। सर, जो बच्चों को जो कुछ टैब बांटे गए थे उसका किस तरह से असर है, किस तरह बच्चे उसको बच्चे क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल एजुकेशनल ऐप है और बच्चे उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे टीचर्स को भी जो संबंधित विषय को पढ़ा रहे हैं उनको भी टैब दिए हैं और बच्चों को भी टैब दिए हैं। 10वीं 12वीं को पहले स्तर पर दिए हैं, आगे दूसरी कक्षाओं को भी दिए जाएंगे। तो बच्चे उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं क्योंकि उसमें इनबिल्ट है, उनका सिलेबस भी है, पढ़ाई की बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका उपयोग भी हमारे अध्यापक उसको अच्छी तरह से सिखा रहे हैं।
सर ये तो प्राइमरी, ये तो हुई टैब और उसकी बात, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है ना, सीटिंग अरेंजमेंट भी बच्चों का ठीक नहीं है। एक क्लास में 55 स्टूडेंट होते हैं और उनके लिए बेंचेस भी नहीं है और पंखे, गर्मी बहुत होती है। तो सर इसके लिए क्या सरकार ने किया है, क्या विचार किया है? विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय ने करनाल जिला के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो खंड करनाल में लागू होगा अभी। और खंड करनाल में कोई भी बच्चा नीचे नहीं बैठेगा। सभी बच्चों के लिए एसएमसी को ही ये अधिकार अख्तियार दिए हैं कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्यूल डेस्क को खरीद ले। तो अगले लगभग 20-25 दिन में या महीने में ऐसा आपको करनाल खंड में तो ऐसा दिखाई नहीं देगा कि कोई भी बच्चा नीचे बैठेगा। टीचरों की कमी भी है स्कूल में। टीचर्स की कमी के लिए सरकार रैशनलाइजेशन करेगी अभी, उसके लिए MIS का काम चल रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सरकार इसके लिए तबादला की जो टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके अधीन जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र है वो शायद बहुत जल्द करने जा रही है। अभी हाल ही में जैसे अभी +2 का रिजल्ट आया था, कैसा रहा? +2 का भी और 10वीं का भी हमारा रिज़ल्ट जो था बोर्ड से ऊपर था। और पिछले गत वर्ष तो सभी के सभी बच्चे पास हो गए थे, तो उससे अगर पिछले साल का अगर हम रिज़ल्ट लें तो उसमें भी हमारा अच्छा खासा सकारात्मक दिशा की तरफ था। और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा इसमें प्रदर्शन हमारे बच्चे करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे जैसे झोपड़ी में रहते हैं या कोई गट्ठा में रहते हैं, तो लेबर का काम होता है, तो उनके बच्चे तो स्कूल तक जा नहीं पाते। आपको किस तरह का प्रयास रहता है? अभी आउट ऑफ स्कूल का सर्वे हमारे अध्यापकों ने भी किया था और बहुत से डिपार्टमेंट्स ने मिलकर के जो बच्चे कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमारे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट भी था, दूसरे डिपार्टमेंट भी थे, उन सभी ने मिलकर के एक सर्वे भी किया है और फैक्ट्री वगैरह में छापे भी मारे हैं। वहाँ से जो भी बच्चे मिले हैं उन बच्चों का शिक्षा के साथ साथ उन स्कूलों में भी जो भी उसके आसपास के विद्यालय हैं उसमें उनका एडमिशन प्रवेश सुनिश्चित किया गया है और उनकी पढ़ाई पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हमारे समग्र शिक्षा के तहत हर साल 9 महीने के लिए एजुकेशन वॉलंटियर भी लगाए जाते हैं। जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल मिलते हैं या जो ड्रॉप आउट हैं या नॉन स्टार्टर हैं उन बच्चों के लिए एक ब्रिज कोर्स, ताकि वो उन बच्चों को कुछ पढ़ाई कराई जाए और उस पढ़ाई के बाद उसका एज अप्रोप्रिएट उम्र के हिसाब से हमारे सरकारी विद्यालयों में उसका दाखिला सुनिश्चित किया जाए। तो वो वॉलंटियर भी हमारे काम करते हैं। कुछ कोरोना काल में जैसे फीस ना देने पर प्राइवेट स्कूलों में बच्चे स्कूल ऐसे थे फीस ना दे रहे थे, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोई पहल की गई थी? सरकार ने जो कोरोना पीरियड था उसके लिए तो किया था कि उसमें किसी भी प्रकार की मंथली फीस के अलावा किसी प्रकार की फ़ीस बच्चों से नहीं ली जानी थी। और उसके लिए भी दबाव नहीं बनाया जाना था कि भाई अभी दो। उसके लिए पेरेंट्स ने लिख के दिया था कि भाई अभी मैं नहीं दे सकता, तो बाद में दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद सरकार ने भी और हाई कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया था कि उन बच्चों को फ़ीस जो उन बच्चों के विद्यालयों ने फॉर्म 6 में भर के दी है वो फ़ीस उनको देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसमें भरपूर मदद की जाती है विभाग के द्वारा। जी, थैंक्स। ये थी मिलन एक्सप्रेस के लिए शालू की रिपोर्ट।